बुलंदशहर से 3 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव अचानक बुलंदशहर पहुंचे। वहां जिलावार सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरने और चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका साफ कहना है कि पार्टी तय करेगी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के साथ, लेकिन ये तय है कि हम विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। जिसके बाद आगे उन्होंने जानकारी दी कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जुलाई को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रस्तावित है, जिसमें तय होगा कि हमारी पार्टी किस पार्टी के साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व बाहुबली सांसद डीपी यादव ने बड़ी बात ये कही है कि कई बड़ी पार्टियों के नेता उनके संपर्क में है और जो हमें मान सम्मान के साथ अधिक सीट देगा, स्वाभाविक है कि झुकाव उसकी तरफ रहेगा। तो रणनीति साफ है कि जहां सीटें ज्यादा वहां पार्टी के साथ गठबंधन होगा। इसका फैसला वो जल्द ही लेंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। 2 बार सांसद रहे बाहुबली नेता डीपी यादव ने स्पष्ट कहा कि बुलंदशहर उनकी कर्मस्थली है और उनकी पार्टी बुलंदशहर में जरूर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी बुलंदशहर का विकास उतना नहीं हुआ जितना वह हकदार है। दिल्ली नोएडा से नजदीक और एनसीआर में आने के बावजूद यहां मेट्रो रेल भी नहीं आ सकी है। अब जेवर एयरपोर्ट चालू होने वाला है तो उम्मीद है कि यहां भी जल्द मेट्रो आएगी। पूर्व मंत्री डीपी यादव बुलंदशहर जिला बार सभागार पहुंचे। यहां उनका स्वागत बार अध्यक्ष सुमन सिंह राघव और महासचिव अमित चौहान ने किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बार को मजबूत करना हम सभी अधिवक्ताओं का काम है। यदि न्यायपालिका मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सुनिए जरा पूर्व मंत्री डीपी यादव को। देखिए, चुनाव तो संविधान की जरूरत है और लोकतंत्र की परिभाषा। तो चुनाव तो हम लोकतंत्र देश में व्यवस्था में होते ही हैं। यहाँ भी अगले वर्ष चुनाव होगा और हमारी अपेक्षा रहेगी कि जो भी लोग चुनाव में आए, आप उम्मीदवार के रूप में उन लोगों को चुनने का काम करें जो लोग निष्पक्ष होकर के बुलंदशहर के लोगों के लिए काम करें, यहाँ की समस्याओं के लिए काम करें और यहाँ पे नए उपक्रम, क्योंकि बुलंदशहर अपने आप में एक बड़ा शहर हो चुका है और करीबन अब दिल्ली के बहुत नजदीक आ चुका है। तो कल को ये समस्याएं भी यहाँ पैदा होंगी। मसलन जैसे ग्रेटर नोएडा के आने से यहाँ किसानों की जमीनें जाएंगी तो किसानों के बच्चों की बेरोजगारी भी पैदा होगी और आज भी बहुत ज़्यादा जरूर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत है आज इस पूरे इलाके को, विशेषकर इस पुराने जनपद को जिसका नाम बुलंदशहर है, बरम है, कि वहाँ पर हम लघु उद्योग धंधे भी लगाएं, कुटीर उद्योग धंधे भी लगाएं और एक अच्छी व्यवस्था बने कानून की दृष्टि से भी और यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण से भी। मेट्रो तो निश्चित रूप से बुलंदशहर की जरूरत इसलिए है कि अब ग्रेटर नोएडा थोड़े दिनों में आपके चारों तरफ बस जाएगा, तो मेट्रो का होना तो बहुत नितांत आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जैसे नोएडा आ रहा है, मेट्रो भी उसके पीछे चली आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके जो पूरा खाका बना है, जितनी मुझे जानकारी है, मैंने नक्शा नहीं देखा, कि बड़ी बड़ी सड़कें और ग्रीनरी की स्थिति यहाँ पर पूरी तरह दिल्ली की तरफ से आएगी और अच्छे उद्योगों के रूप में, अच्छे उपक्रमों के रूप में और अच्छे कॉम्प्लेक्स और उपक्रमों के रूप में बुलंदशहर के चारों तरफ ये कार्य। राजनीतिक कदम तो राजनीति होगा, क्षेत्र तय करेंगे हमारे तमाम साथी। हमारी अपनी पार्टी भी है और दूसरी पार्टियों से हम संपर्क में भी हैं। तो जैसे भी ये कार्यक्रम हमारे साथी तय करेंगे, अभी 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। वहाँ पे तय होगा कि आगे का कार्यक्रम पार्टी स्तर पे क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ हम राजनीतिक तौर से सक्रिय रहेंगे बुलंदशहर के बीच में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और कोई अच्छी सलाह मशवरा राजनीतिक लोगों के बीच बैठ के करेंगे ताकि अपने पुराने इलाके के लिए हम काम कर सकें और उसके लिए काम आ सके।